हेलो गाइस, सब राम राम। कैसे हो सब भाई? होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घर में ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो भाई वेलकम बैक टू अनीता का कुंबा। तो भाई मैं गई थी, आपने एक महाकुंभ में गई थी। मैं वहाँ की सच्चाई बता रही हूँ। जो ये भगदड़ मची है उसकी सच्चाई बता रही हूँ। तो हम गए थे 27 तारीख ने, 27 ने, हम 28 ने पहुँचे। मतलब ये हम स्टेशन पर उतर गए थे 12 बजे। वह ट्रेन हो गई थी लेट। यहाँ से राइट टाइम से दिल्ली थे, वहाँ जाते 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 लेट हो गई थी। और भीड़ ट्रेन में इतनी ज़्यादा थी, इतनी ज़्यादा थी कि मैं ट्रेन के अंदर की वीडियो नहीं बना पाई, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी। तो वो मैं आपको नहीं बता पाई। क्यों तेरे कर रहा है? तो भाई ना, वहाँ की मैं ट्रेन की वीडियो नहीं बना पाई। तो भाई अगर आपने पूरी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर पिछली वाली वीडियो देख लियो। मैंने वहाँ की पूरी वीडियो डाल रखी है। और फिर वहाँ पहुँचे 12 बजे, हम उतरे स्टेशन पे। उसके बाद हमने स्टेशन से बाहर निकल के हमने खाना वाना खाया। वहाँ सुविधा इतनी अच्छी थी, जब हम ट्रेन से नीचे उतर रहे थे ना, तो पुलिस वाले खड़े थे। हमने वो पीछे जो चढ़ने वाले थे उनको पीछे लगा रखा था, भाई पीछे रहो, पहले उतरने दो। और एक एक को पकड़ के आराम से उतार रहे थे। उनके बैग पकड़ रहे थे, उनको पकड़ के आराम से उतार रहे थे। आराम से हम उतर गए। योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। योगी जी ने बहुत ही अच्छी सुविधा कर रखी थी। और जैसे हम ट्रेन से उतरे, सामने उसने मेडिकल कैंप लगा रखा था। किसी ने दवाई बूटी की ज़रूरत हो तो वहाँ तक फ्री दवाई लेनी। तो भाई हम ट्रेन में बैठे बैठे पूरी रात परेशान हो गए थे। तो सुबह उठे तो थोड़ी सी गैस वैस बन गई थी। तो वही हमने वहाँ से फिर हमने दवाई ली। गोली इतनी अच्छी थी, छोटी छोटी 2 गोली दी उन्हें। एक गोली लेते ही बिल्कुल आराम पड़ गया था। पेट में दर्द हो रहा था, वो बिल्कुल ठीक हो गया, गैस का दर्द। तो वही हमने फिर बाहर निकल के वहाँ हमने खाना वाना खाया। हम खाना लेते रहते घर तक। तो हमने वहाँ बैठ के पहले खाना खाया, उसके बाद हम चल पड़े थे। तो वहाँ लिख रखा था कि मतलब वो स्टेशन तक 2-2.5 किलोमीटर दूर लिख रखा था कि प्रयागराज यहाँ से संगम घाट है, यहाँ से 8 किलोमीटर दूर। पर बहनों, मैं आपको ये बताऊँ, मैं तो सच्चाई बताऊँगी, जो मैं देख के आई, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। 8 किलोमीटर नहीं, वो 8 किलोमीटर सीधा रास्ता होगा तो होगा, वरना उसको जैसे घुमा घुमा के कर रखा था ना, वो कम से कम 15 से 20 किलोमीटर पड़ जाता एक तरफ का रास्ता। अगर दोनों तरफ का लगाओ तो लगा लो 30-40 किलोमीटर दूर। चलते गए, जिस तरह भी पूछे कहाँ है भाई, आ गया, बस आ गया। आ गया, 7 किलोमीटर रह गया। फिर चले, कितने किलोमीटर रह गया? 7 किलोमीटर रह गया। काफ़ी देर तक तो 7 किलोमीटर, उसके बाद आगे 5 किलोमीटर, और 5 किलोमीटर रह गया। होटल वाले से पूछ ले, किसी रेडी वाले से पूछ ले, किसी पुलिस वाले से पूछ ले। 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, वो 5-6 किलोमीटर पूरा नहीं हुआ। आखिर में हमने करी रक्षा वाले मांगा 300 रुपये सवारी, 400 रुपये सवारी। हमने रक्षा करी। फिर रक्षा वाले ने ना वहाँ पे बिठा कर वहाँ 4-5 किलोमीटर घुमा दिया बीच बीच में, कहीं कहीं से रास्ते में थे। और वापिस वहाँ वो जगह छोड़ कर थोड़ी सी दूर पर उतार दिया। और फिर चलने लगे। फिर बोले 5 किलोमीटर। उसके बाद भाई हम चलते रहे। फिर बोले 4 किलोमीटर रह गया, 3 रह गया, 2.5 रह गया। 2.5 किलोमीटर तो ये सोच लो, तुमने 7-8 किलोमीटर दूर चला कर जब 2.5 किलोमीटर खत्म होगा तुम्हारा, ना तो होगा नहीं। 2.5 किलोमीटर हम इतना चल रहे, बस हमारे पैरों में भी जान नहीं रही, चल गए। भीड़, एक दूसरी बात भीड़। तो हम पहुँच गए भाई वहाँ पर 4 बजे। हमने जाते के साथ पहले हमने लगाई डुबकी लगा कर हम वहाँ बैठ गए। तो फिर मगर चलो थोड़ी देर रेस्ट कर ले, चाय वाय पी। वहाँ बैठ के चाय पीने के बाद फिर रेस्ट कर रहे थे। तो शाम को 7 बजे वहाँ अनाउंसमेंट होने लगी थी कि भाई जितने भी यात्री आ रहे हैं, मौनी अमावस्या शुरू हो चुकी है। 144 साल बाद आया है ये मौका। और आप जितनी जल्दी हो सके ना, जो पहुँच गए उनको हाथ जोड़ के प्रार्थना है वो स्नान कर लें, गंगा स्नान करके, और यहाँ से अपने घर के लिए निकल जाएं, तत्काल निकल जाए, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा हो रही है। जो भी आया, जो जहाँ पे है, जो से भी घाट पे है, ये मत सोचो तुमने वहीं पहुँचना है। जिन से भी घाट पे हो, नहाओ और निकल जाओ बस। यहाँ रुको मत, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। और भाई वो ठीक कह रहे थे, हम अपनी आंखों देखी बता रहे हैं, वो ठीक कह रहे थे कि भाई वहाँ तो निकल जाना ही सही था। पर जनता थी वो मान नहीं रही थी। वो वहीं डेरा डाल के बैठी थी, नहा ली और वहीं बैठ गए, वहीं बिछाई चद्दर और वहीं लेट गए। हम भी नहाए भाई। हम 8 बजे हम नहा लिए थे। वो 7:30 बजे का शुभ मुहूर्त बता रहे थे कि अमृत वर्षा शुरू हो चुकी है, 7:30 बजे आप नहाना स्टार्ट कर दो। तो हम 8 बजे नहाए धोए। हमने जोत बत्ती लगाई, जो हमने देना लेना था वो देना लेना कराया। उसके बाद हमने थोड़ा बहुत खाना वाना खाया और हमने 9 बजे हमने छोड़ दिया था वहाँ। हम चल पड़े थे भाई। ये ठीक कह रहे हैं, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी, क्योंकि हमारा भी मन घबरा रहा है कि यहाँ भगदड़ माच गई तो हम भाग नहीं पाएंगे भीड़ की वजह से। तो हमने वहाँ छोड़ दिया, हम चल पड़े थे वहाँ तक। हम आए वहाँ से, हम चल पड़े। हम पहुँचे
रास्ते में तक की तरह वही बात है, जैसे हमने रक्षा भी करी पर कोई फ़ायदा नहीं रक्षा करने का। इतना ही लंबा रास्ता काट के हम 12 बजे स्टेशन पे पहुँचे। 12 बजे स्टेशन पे पहुँचे, हमने टिकट ली, हम फिर स्टेशन हमने ट्रेन पकड़ी और हम अपने अगले दिन 2:30 बजे 3 बजे हम अपने घर आ गए। आते टाइम हमने ट्रेन में सीट भी मिल गई, आराम से हम सोते आए, घर पहुँच गए। हमने अपनी जो हमारी वो थी सीट, हमारी रिजर्वेशन थी वो हमने कैंसिल करवाई, क्योंकि वो हमारी थी 31 तारीख की, पर हम 2 दिन वहाँ रुके नहीं क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो बार बार इसी बात को बता रहे थे कि भीड़ बहुत ज़्यादा है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। तो भाई जो बार बार अनाउंसमेंट हो रही थी वो बहुत अच्छे के लिए हो रही थी, तो हमारा भी मन घबरा गया था। हमारा मन यही कह रहा था कि यहाँ भगदड़ मच सके है, तो हमने छोड़ना ही ठीक समझा। जो हमारे जैसे समझदार लोग थे वो तो वहाँ से चल पड़े, और जो लोग नहीं समझ रहे थे कि नहीं हम तो यहीं रुकेंगे, कोई फ़ायदा नहीं था वहाँ रुकने का, वो वहीं लेट गए और वही हादसे का शिकार हो गए और हम बच गए। हो सका है भाई हमारी ना आ रही थी इसलिए हम वहाँ तक, हमारे मन में ये आ गया भाई चलने में फ़ायदा है। अगर हमारी आ रही होती शायद हम भी वहीं रुक जाते। हम तो भाई बच का आ गए, हम तो तरते भी हो दे है भाग्य तय। सोच लो कि भाई जहाँ भीड़ है वहाँ उस टाइम बिल्कुल मत जाओ, जब छीड़ हो आधे दिन चले जाओ। नहाना है तो यार अरे वो ही गंगा रहेगी, वो ही संगम रहेगा, कोई वहाँ बदला तो है नहीं। ये है बस थोड़ा सा मन में ये आ गया है कि भाई नहीं माँ संगम है, ये है माँ कुंभ लग रहा है, पर भाई ऐसा ऐसा कोई और नहीं है अपना ना। 8 दिन चले जाओगे तो बढ़िया रहेगा, मेरी सोच है यार, मैं अपनी सोच बता रही हूँ कि 8 दिन चले जाओगे तो बढ़िया रहेगा। स्टेशन पर रक्षा करोगे 30 रुपये लेगा रक्षा, बड़ा दूर छोड़ देगा। और ईब मामना इतने तो हम किराए में लगाया है पैसे, इतने जितने में हम पूरा घूम घाम खा जाते इतने तो हमारे किराए में लग गए। हमने वहाँ पर वो ले रखी थी, धर्मशाला भी ले रखी थी जो 1000 रुपये एक दिन के पर डे के थे। हम तो वहाँ भी नहीं पहुँचे, हमने तो वहीं नहाए 2 बार डुबकी लगाई हमने और हम अपने वहाँ तक चल पड़े, क्योंकि बार बार अनाउंसमेंट करके उन्हें भी दिख रहा था इतनी जनता कित समावेगी। अब इतने वो ज़मीन तो उतनी ही रहेगी ना, ज़मीन तो चौड़ी हो नहीं सकती, जनता बढ़ी जा रही थी। तो खुद भी सोचनी चाहिए इतने है बात कि हम यहीं रहेंगे तो कितनी भीड़ होगी क्या होगा, पर जनता समझते नहीं। और गलती उनकी भी भाई, किसी ने अफवाह फैलाई है और वह भगदड़ मची है, फैलाई है अफवाह किसी ने, वहाँ कुछ नहीं था ऐसा। इतना अच्छा इंतज़ाम कर रखा था योगी जी ने, इतना अच्छा इंतज़ाम कर रखा था योगी जी ने, इतना पुलिस फौज इतनी डाल रखी थी वहाँ पर। और कोई किसी से कुछ पूछ लो बिल्कुल सच्ची बता रहे थे कि भाई हाँ हेल्प कर रहे थे साथ में, उनकी कोई गलती नहीं, सरकार की कोई गलती नहीं है। गलती है तो कुछ तो है जो वहाँ गलत अफवाह फैलाई है जिसने, और वह भगदड़ मची है और उससे बेकसूर लोग मारे गए। तो भाई ऐसा कुछ नहीं है कि गवर्नमेंट की गलती है। लोग कमेंट कर रहे हैं नहीं ये गवर्नमेंट की गलती है, ये मोदी की गलती है। मोदी और योगी हर एक आदमी के पीछे तो रहेंगे नहीं, वो उनने इंतजाम बहुत अच्छा कर रखा था। एकदम तुम इतनी भीड़ ने क्यों कर काबू कर लोगे, इतनी भीड़ ने क्यों कर, जो कोरोना में लोग जा रहे थे वो क्यों कर काबू कर लोगे। वह किसी ने एक आदमी तो पूरा घर नहीं काबू में होता, तो ये तो बेचारे पूरे देश ने काबू में कर रहे थे, वहाँ भीड़ ने कैसे काबू कर लेंगे। तो भाई उनकी कोई गलती नहीं है, और हम तो नहीं हाथ जोड़े हैं, भगवान उनकी आत्मा ने शांति दे, जो वहाँ मारे गए बेचारे उनकी आत्मा को शांति दे। पर यही प्रार्थना है कि छोटे बच्चों और जो बूढ़े बुजुर्ग आदमी हैं जो चल नहीं सकते उनको लेके वहाँ ना जाए। फिर हम ये है ना 50 55 60 की उम्र में जो हैं वो जा सके है, वो भाग सके है, वो बच सके है। जो 60 से ऊपर हैं वो भाग नहीं सकते, जो बच्चे हैं वो भाग नहीं सकते, तो उनको लेके वहाँ नहीं जाओ। और भाई ये कुंभ हमारे जैसों के लिए है, और छोटे जो ये जवान बच्चे हैं ये भी ना जाएं, क्योंकि वो उनका माँ बाप की सेवा करो, वहीं तुम्हारे लिए कुंभ है। माँ बाप की तुम सेवा नहीं करते, कुंभ नहाने तुम चल पड़े, तो क्या फ़ायदा तेरा कुंभ नहाने का। तो अच्छा है कि तुम घर पे सेवा करो। ठीक है भाई, इतना ही कहना चाहूँगी भाई। जय राम जी की, राम राम एंड गुड आफ्टरनून, नमस्ते।